हम ये नहीं कह रहे कि जी वो बाई चांस जीत गए। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमें हर शोबे में उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया है। और अभी आपने टूर्नामेंट खेलना है। अगर ये बात मेरी याद रखें कि अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ रहे ना तो हम शायद कोई मैच जीत जाएं। टूर्नामेंट जीतना तो दूसरी बात है, टूर्नामेंट जीतना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज बड़ा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जो यूएस से मैच था पहला T20 का और पाकिस्तान वाला मैच हार गया है। तो ज़ाहिरी बात है कि जी जिस तरह मुझे अफसोस है तो सारे पाकिस्तान को अफसोस होगा, जितने भी पाकिस्तान टीम के फ़ैन होंगे सारों को अफसोस होगा। लेकिन जहाँ थोड़ा सा अगर बात की जाए, पहले अगर बैटिंग की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में पुअर डिस्प्ले था बैटिंग का। कि ऊपर से आपने जिस तरह बैटिंग की है, अगर जो आउट हुए हैं तो वो आउट हो गए हैं, लेकिन जिस तरह बाबर खेल रहा था क्योंकि जी 43 बॉलों पे 44 स्कोर किया आपने, कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो। क्योंकि जी इतना आपका वो है, अगर आपके साथ खेलते हुए 2-1 विकेटें गिर गई हैं, 2 से 3 विकेटें, तो इसका स्कोर आपको निकालना चाहिए था वहाँ। वर्ल्ड क्लास प्लेयर का काम ही यही है क्योंकि जी जहाँ दूसरे लोग फंसते हैं वहाँ आके वो खेल के अपने स्कोर निकालता है। आउट हो जाता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर आप पिच पे खड़े और स्कोर नहीं कर रहे तो बहुत वो है। और दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि आप है ना शादाब को 5वें नंबर पे, अगर आपको अपने 2 बैट्समैनों पे कोई वो नहीं है क्योंकि जी आज़म पे और इफ्तिखार पे, तो आपने उनको क्यों खिला रखा है? क्योंकि जी अगर आप उनको भेजते ही नहीं हो, आपने उनको भी क्या आसिफ और खुशदिल शाह बनाना है? क्योंकि जी सिर्फ 5 ओवर के प्लेयर हैं, वो सिर्फ है ना 15वें ओवर के बाद आके खेल लेंगे। अगर ऐसे प्लेयर आपने बनाना है तो उससे बेहतर है किसी दूसरे को प्लेयर बनाओ। तो अगर नहीं स्कोर करते तो बाहर करें। वैसे ही उनकी सिलेक्शन पे इतने इतराज़ात उठ रहे हैं और ऊपर से आप उनको भेजते ही 15 ओवर के बाद हो। मुझे तो याली समझ नहीं आई बात क्योंकि जी किस तरह की आप है ना वो कर रहे हो क्योंकि जी अपना बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहे हो। और इस टाइम आपके पास सिर्फ बेंच पे जो प्लेयर बैठे हैं वो साइम अयूब बैठा है। आपकी जो उनकी सिलेक्शन है कि आप एक भी इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेके गए। कि आज जो बैट्समैनों ने स्कोर नहीं किया ये यूएई की टीम थी, इसके बाद हमने इंडिया से मैच खेलना है। अब मुझे बताओ कि इस मोराल के साथ जिस टाइम इंडिया से मैच खेलेंगे तो बताओ हमारा क्या बनेगा? क्योंकि जी आज पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी है ना फ्लॉप हो गई है। और अब ये बॉलिंग में है क्योंकि जी बॉलिंग में भी क्या हो रहा है क्योंकि जी आप है ना पीसीज में कोई किसी ने ना क्योंकि जी 2 ओवर अच्छे कर दिए, किसी ने कुछ ओवर कर दिए। मेरी ये बात याद रखो, जिस टाइम बॉलिंग भी है कि आमिर ने पहले अपने जो उनसे 4 ओवर बड़े अच्छे किए क्योंकि जी जो सेकंड लास्ट ओवर उसने आके बड़ा ज़बरदस्त किया जिसमें उसने 7 रन दिए, बड़ा कंटेन किया क्योंकि जी उसमें है। और उसके बाद हारिस रऊफ़ ने जो ओवर किया सो उसका वो आपके सामने है क्योंकि जी जिस तरह का उसने 15 रन दिए क्योंकि जी लास्ट 3 बॉलों पे उसने 10 रन दे दिए। और उसके बाद जो आमिर ने आके ओवर किया और जिस तरह पाकिस्तान टीम अपना बिहेवियर था उसका क्योंकि जी वाइड बॉलें हो रही है, ओवर थ्रो हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जी एसोसिएट मेंबर हम हैं और अमेरिका है ना जो सा वो टेस्ट नेशन कंट्री है कि जिस तरह वो खेल रहा था। तो इतना अफसोस हुआ कि जी आप बिल्कुल भी आप है ना किसी भी चीज़ में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपका फील्डिंग का स्टैंडर्ड ये अमेरिका की टीम से भी हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड बुरा था। अगर अमेरिका वालों के कैचेस देख लिए जाएँ, ये सुपर ओवर में भी जो उन्होंने इफ्तिखार का कैच लिया है, तो हर जगह वो हमें बीट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी वो बाई चांस जीत गए। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमें हर शोबे में उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया है। और अभी आपने टूर्नामेंट खेलना है। अगर ये बात मेरी याद रखें कि अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ रहे ना
सो हम शायद कोई मैच जीत जाएं। टूर्नामेंट जीतना तो दूसरी बात है, टूर्नामेंट जीतना बॉलिंग यूनिट जो बॉलर्स हैं वो एज ए यूनिट बॉलिंग करे और पूरी टीम है एज ए टीम खेले, कि बैट्समैन भी एज ए यूनिट होके खेलें। ये नहीं कि जी एक दिन बाबर आजम ने स्कोर किया और एक दिन रिजवान ने कर दिया, इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस हो गई, टीम बेशक जहाँ मर्जी जाए, या एक दिन आमिर ने अच्छी बॉलिंग कर दी, एक दिन शाहीन ने अच्छी कर दी। नहीं, आपको मिल के अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एज ए यूनिट आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और आपने एक स्पिनर खिलाया था कि जी जिस पे हम आज भी बात कर रहे थे इस चीज़ की कि इब्रार को खिलाओ कि मिस्ट्री स्पिनर है और सारा है। आप शदाब को एक स्पिनर को खिला रहे हो इतने अरसे से। अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ उससे 4 ओवर नहीं करा सकते, अमेरिका के स्पिनर्स ने सारों ने 2-2 स्पिनर्स ने 4-4 ओवर कर दिए, हमारा पाकिस्तान का एक स्पिनर 4 ओवर नहीं कर सकता और आप उसको खिलाई जा रहे हो कि जी वो थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है। हमें बैटिंग की ऐसी जो नहीं है कि जो उसका रोल बॉलिंग का है, कि अगर वो बॉलिंग में अमेरिका के स्पिनर 4 ओवर कर सकते हैं, पाकिस्तान का स्पिनर 4 ओवर नहीं कर सकता। है नहीं हैरान कुन बात? मेरी तो समझ ही नहीं आई ये वाली चीज़। और अभी जो इंडिया से मैच है हमारा, अब वो उस मुश्किल विकेट पे जहाँ स्कोर बनाने मुश्किल थे, क्योंकि जी उन्होंने आके ना जिस तरह, हालांकि विराट कोहली ऊपर से अच्छा नहीं खेला, आउट हुआ, लेकिन रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर था, उसने आते ही चार्ज किया उन पर, क्योंकि जी उसने मैच एक तरफ कर दिया क्योंकि जी करके, हालांकि अनइवन विकेट थी, उसको भी बॉल लगा है, लेकिन बॉल लगने से पहले वो अपना काम कर दिया था। यहाँ आप अच्छा मैच खेल के जाते, आपके बैटर स्कोर करते, बॉलर्स है ना थोड़ी सी विकेटें लेते, आप कॉन्फिडेंस के साथ है ना, जिस टाइम न्यूयॉर्क में आपका और इंडिया का मैच होना था तो कोई देखने का मज़ा आना था। इंडिया तो हाई मोराल के साथ आएगा, हम नहीं हाई मोराल के साथ जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ देखने की थी कि आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था। सो मैं ये बाबर आजम एंड कंपनी को ये कह रहा हूँ कि जी बैठे कुछ सोचे कि जी आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको किधर जाना है। तो अदरवाइज़ जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं और जिस तरह की सिलेक्शन आप लोगों ने की है कि जी आप सिलेक्टर भी हो, सारी चीज़ें हो, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी क्रिकेट है ना डाउनफॉल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है मुझे।